सेकेंड ईयर क्लास। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 20.4 देखेंगे, जिसका नाम है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने देखा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है लाइक बेंजीन, वो रिएक्शन देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आता है जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जिस पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अलावा भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन जिस पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो वो आके बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी किसी एटम को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे लग जाना। अब इन रिएक्शन में ओरिएंटेशन यानी पोजीशन, कि वो जो आने वाला ग्रुप है वो किस जगह पे, किस पोजीशन पे लगेगा, ये हमने समझना है। तो देखें, एनी ग्रुप अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, कहता है कि अगर बेंजीन रिंग, ये एक बेंजीन रिंग है मिसाल के तौर पे, इसके साथ एक ग्रुप पहले से अटैच है, मान लो एक्स ग्रुप, ठीक है। तो वो जो अटैच ग्रुप है ना, वो अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। मतलब अगर इस कंपाउंड के साथ, यानी बेंजीन और उसके साथ कोई ग्रुप अटैच है, इसके साथ कोई कंपाउंड आता है, कुछ भी कंपाउंड आता है, वो आकर जाहिर है इस बेंजीन में क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। मतलब वो आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, खुद लगेगा। तो वो रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो अफेक्ट होता है, चेंज हो सकता है। और किस पर डिपेंड करता है? बेंजीन पर लगे हुए उस ग्रुप के ऊपर। एंड डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये जो ग्रुप, नया ग्रुप है, ये आकर किस ओरिएंटेशन, किस पोजीशन पर लगेगा, वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है पहले से लगा हुआ ग्रुप। समझ रहे हो? बाद में आने वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये ग्रुप, पहले से लगे हुए ग्रुप जो है ना, ये बताता है इसकी पोजीशन या ओरिएंटेशन। तो कहता है देयर आर टू वेज, यानी दो तरीके हैं, इन विच द वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स, वेरियस ग्रुप्स, ये जो अटैच होते ग्रुप हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट यानी डायरेक्शन देते हैं किसको? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग, कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी है, वो बेंजीन रिंग के साथ किस तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यानी उसकी ओरिएंटेशन पोजीशन क्या होगी, ये डिसाइड करता है ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप। अब इसी बेस के ऊपर हम दो, ये जो ग्रुप है ना जो अटैच होता है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। पहले मैं आपको पोजीशन ये रिवाइज करता हूं, पहले भी पढ़ी है इसी चैप्टर में। ये हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है। अब इसके साथ एक ग्रुप इस पोजीशन पे मान लो लगा हुआ है, एक्स ग्रुप। तो इसके फौरन जो सात पोजीशन है ना, इसके फौरन बाद ये वाली पोजीशन है और ये वाली पोजीशन है। दीज आर बेटे ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशंस। यानी हमारे पास जो पोजीशंस बनती हैं वो टू पोजीशन है, क्योंकि वन पे तो वो ग्रुप खुद लगा हुआ है ना, टू, फिर ये थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। तो टू और सिक्स ऑर्थो होती है। टू और सिक्स क्या होती है? ऑर्थो पोजीशन। और इसके फौरन बाद ऑपोजिट, सॉरी, ये ग्रुप एक्स लगा हुआ है, इसके ऑपोजिट ये पोजीशन बनती है बेटे। तो ये पोजीशन जो है, ये होती है पैरा पोजीशन। अब ये कौन सी बनती है? ये टू है, फिर ये थ्री है, फिर ये फोर है, यानी फोर पोजीशन जो है वो पैरा होती है। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो टू पे, सिक्स पे जोड़ेंगे यानी ऑर्थो पोजीशन पे, या फोर पोजीशन पे जोड़ेंगे यानी पैरा पोजीशन पे। तो वो ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मतलब उनकी बिहेवियर ऐसा होता है, उनकी नेचर ऐसी होती है कि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेंगे या पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। अच्छा, इन्हीं ग्रुप का दूसरा नाम होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप से क्या मुराद है। अब बेटे आगे समझते हैं। हमारे पास ये जो पोजीशन होती है ना, ये वाली और ये वाली, मतलब टू के बाद ये थ्री बनती है और फोर के बाद ये फाइव बनती है, ये मेटा पोजीशन होती है। तो मेटा पोजीशन कौन सी होती है? थ्री और फाइव। तो अगले पेज पे अगर हम जाएं, तो बेटे यहां पर आपको मिल जाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये क्या करते हैं? ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो थ्री पोजीशन या तो फाइव पोजीशन, यानी मेटा पोजीशन पे जोड़ते हैं। अब इन्हीं का दूसरा नाम होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो याद रखिएगा, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, जबकि मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। जी, तो बेटे ऑर्थो पैरा को समझते हैं। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो रिंग को, बेंजीन की रिंग के साथ अटैच है ना इन्होंने होना, ये रिंग को ज्यादा एक्टिव बनाते हैं, ठीक है, बेंजीन से ज्यादा एक्टिव बनाते हैं। जैसे बेंजीन अकेली रिंग होती है,
उससे ज़्यादा रिएक्टिव, एंड इन्फ्लुएंस द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू अटैच ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली। और ये ग्रुप की कैटेगरी नेचर ऐसी होती है कि ये इनकमिंग ग्रुप यानी आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है उसको ऑर्थो और पैरा पे ही जोड़ेंगे। इसी वजह से इनका नाम है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मतलब ये ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स यानी ये जो ग्रुप होते हैं ना, डायरेक्ट ये डायरेक्शन देते हैं द रिएक्शन टू गिव ईदर ऑर्थो 1 2 और पैरा 1 4 प्रोडक्ट। क्या मतलब इस बात को समझते हैं? अगर बेटे बेंजीन रिंग है ना, तो ये ग्रुप जिस भी पोजीशन पे लगा है, मान लो इस पोजीशन पे लगा है एक्स ग्रुप, तो वो 1 तो ऑलरेडी है। अब आने वाले ग्रुप को अगर वो ऑर्थो पे जोड़ता है यहां पर, तो ये 2 पोजीशन है, लिहाजा प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा? 1 2, क्योंकि वो भी ग्रुप तो उस नाम में शामिल होगा ना जो पहले से जुड़ा है, और बाद वाला भी है। तो इसी तरह से अगर वो पैरा पे जोड़ देता है, यानी इस पे नहीं जोड़ता, यहाँ पे जोड़ता है, तो ये पोजीशन तो चौथी बनती है उस हिसाब से, 1 ये 2 ये 3 ये 2 ऊपर वाली ना, 3 ये वाली कोना और ये 4। तो फिर यहाँ पर ग्रुप जोड़ता है तो कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? 1 4, ठीक है, और ये पैरा होगा। तो ये इनका प्रोडक्ट बनता है, या तो 1 2 ऑर्थो या पैरा 1 4 प्रोडक्ट। अब इन दोनों में से भी देखें ना, ऑर्थो और पैरा में से, विद अ स्लाइट प्रेफरेंस फॉर पैरा, यानी ये जो ग्रुप्स हैं ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे भी जोड़ते हैं, पैरा पे भी जोड़ते हैं। दोनों में ज्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस किसको देते हैं? पैरा को, 1 4 को। 1 पे खुद अटैच होंगे, 4 ग्रुप जो पैरा पोजीशन होती है ना, पैरा पोजीशन, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर, यानी यहाँ पे आपको लफ्ज मिलेगा स्लाइड प्रेफरेंस, थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं पैरा पोजीशन को। जी तो बेटे अब देखें, एग्जाम्पल्स सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपको याद करना पड़ेगा। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स या ऑर्थोपैरा ग्रुप्स की जो एग्जाम्पल है वो है ये सारी लिस्ट। तो पहला जो ग्रुप है वो है एस आर, मतलब एस सल्फर और आर, आर जो है वो अल्काइल ग्रुप है। यानी अगर बेंजीन की रिंग के साथ यहाँ पे बनाते हैं, ये बेंजीन की रिंग है, उसके साथ ग्रुप लगा हुआ है एस आर सल्फर और साथ में आर अल्काइल ग्रुप, तो ये तो पोजीशन 1 पे ही होगा ना, जो जहां भी लगा है उसको पोजीशन 1 कह देना है। अब ये क्या है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है इस बेंजीन के साथ रिएक्शन करने ना, तो फिर उस इलेक्ट्रोफाइल को ये जो लगा हुआ ग्रुप है ये डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा। कहां पर? या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेगा या तो पैरा पे जोड़ेगा, ठीक है। तो पहली एग्जांपल है एस आर। नंबर 2 एग्जांपल है आर, यानी अगर सिर्फ यहां पर आर भी लगा होता तो उसकी नेचर भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की नेचर है। या ओ एच लगा होता या ओ आर लगा होता, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ओ लगा होता साथ में आर लगा होता, या फिर NR2 लगा होता, एन नाइट्रोजन, आर आपको पता है अल्काइल ग्रुप है, या SH यानी सल्फर साथ में हाइड्रोजन लगा होता। तो ये सारे ग्रुप अगर यहाँ पर लगे होते ना बेंजीन रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ, तो इनकी नेचर क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की नेचर है, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बेटे इन्होंने ऑर्थो या पैरा पे जोड़ देना है। अब बेटे देखें जरा, हमने पढ़ा कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है ना, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। वजह वजह सुनते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल, चूंकि मैंने बोला शुरू में कि ये पॉजिटिव चार्ज मोस्टली स्पीशी होती है ना, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। अब जब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करने आती है ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इस पे अटैक करते हैं, ठीक है, और रिएक्शन होता है। अब ये जो ग्रुप है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, बेटे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी है, तो जो दीजिएगा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन को अपने में से दूर भेजने वाली स्पीशी। तो जब ये बेंजीन के साथ जुड़े होते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देंगे। अब बेंजीन के पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशी पर अटैक करेंगे, लिहाजा रिंग जो है वो मोर रिएक्टिव हो जाएगी। तो समझ आइए कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर बेंजीन को ज्यादा रिएक्टिव कैसे बनाते हैं। वजह यह है कि ये ग्रुप खुद जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखते हैं, तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पर ज्यादा तेजी से अटैक कर देती है। तो बेटे ये लाइन आपको मिल जाएगी कि दीज आर ग्रुप्स नॉट, दीज आर ग्रुप्स दैट, दीज आर ग्रुप्स दैट हैव एबिलिटी, इन ग्रुप्स के पास वो एबिलिटी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करे ताकि बेंजीन रिंग ज्यादा रिएक्टिव हो जाए। अब बेटे हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये बेंजीन की रिंग है, उसके साथ पहला ग्रुप तो अटैच होना ही है ना, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर यानी CH3 है। अब आप देखेंगे
CH3 जो है ना वो इस R ग्रुप में आता है, R अल्काइल ग्रुप है ना, तो यानी ये जुड़ा है, तो इसकी नेचर क्या है, या ये किसकी एग्जांपल है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की एग्जांपल है। तो अब हम ये बन गया मिथाइल बेंजीन, इसकी क्लोरीनेशन करवा रहे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एनहाइड्रस कंडीशन में एक्ट करेगा, यानी पानी की गैर मौजूदगी में। अब ये जो CH3 है इसके ऊपर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, यानी ये अल्काइल ग्रुप R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि ये ऑर्थोपैरा है ना, विच एक्टिवेट्स द 2 and 4 पोजीशन। तो देखिए ये जिस पोजीशन पे लगा है उसको तो 1 कह देना है ना, तो ये एक्टिवेट करेगा 2 पोजीशन या 4 पोजीशन, ये वाली। तो आपको बेटे पता है 2 पोजीशन है ऑर्थो और 4 पोजीशन क्या है, पैरा, तो इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब देखिए जो क्लोरीन है वो पॉसिबल है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हम ले रहे ना, तो पॉसिबल है कि एक क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल ले रहे, एक क्लोरीन का एटम ऑर्थो पे लग जाए और एक पैरा पे लग जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर ये ऑर्थो पे लगेगा तो 2 पोजीशन पे लगा है ना, यानी 2 क्लोरो, 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा है, और ये है क्या, ये मिथाइल बेंजीन था, तो मिथाइल बेंजीन है। या फिर अगर ये 4 पे लगेगा तो 4 क्लोरोमिथाइल बेंजीन। अब जो हमारे पास HCl बन रहा है ना, ये बन रहा है सब्स्टिट्यूशन की वजह से। मतलब जहां पे बेटे क्लोरीन लगा है इस एटम के साथ, वहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, तो 2 हाइड्रोजन निकले और 2 क्लोरीन के साथ मिल गए, क्योंकि क्लोरीन टोटल वैसे 4 है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ना, तो 4 क्लोरीन है, 2 इधर लग गए और 2 HCl में जुड़ गए। तो ये हमारे पास है रिएक्शन ऑर्थोपैरा डायरेक्टर की मिसाल का। तो बेटे ये आपने पढ़ लेना है, पैराग्राफ में सारा यही लिखा हुआ है। और ये वो बात करता है कि एब्सेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी ये रिएक्शन जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट की एब्सेंस में होता है। अब वो कहता है कि आप एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यूज करना है आपने, इफ यू आर यूजिंग ब्रोमीन। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन का रिएक्शन करवाता, यानी क्लोरीनेशन की जगह ब्रोमीनेशन करवाता, तो मैं यहाँ पर AlCl3 यूज करता, नहीं, मैं AlBr3 यूज करता, यानी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यूज करता। तो ये एक सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। विद ब्रोमीन, यानी अगर आप ब्रोमीन के साथ करें ना, यू वुड गेट द इक्वलेंट ब्रोमीन कंपाउंड। तो जैसे आपको क्लोरीन के कंपाउंड मिले हैं तो ब्रोमीन के भी वैसे मिलते, ठीक है। लाइक मिथाइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, जैसा कि हमने ये मिसाल देखी ना, जिसमें बेंजीन के साथ क्या जुड़ा था, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। लाइक यानी बिल्कुल इसी तरह से OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप जुड़ा होता तो बेटे ऊपर देखे ना, तो OH ग्रुप भी तो इसी कैटेगरी में आता है, तो लिहाजा दोनों का काम सेम होगा। OH ग्रुप इज ऑल्सो रिंग एक्टिवेटर, यानी वो भी रिंग को एक्टिवेट करता है। और तरीका मैंने बता दिया, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिंग के पास जाएंगे तो रिंग एक्टिवेट होगी। सो द इनकमिंग ग्रुप्स विल टेंड टू गो टू द 2 4 6, यानी दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन या छठी पोजीशन जो है ये इनकी होती है। छठी भी बेटे याद करवाता हूँ मैं, रिवाइज करवाता हूँ। ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे ग्रुप लगा है ना X ग्रुप, तो पोजीशन देखना, ये पोजीशन 1 जिस पे खुद ग्रुप लगा है, 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन, 2 पोजीशन, ये होती है ऑर्थो। तो 2 4 ऑर्थो है, 2 6 ऑर्थो है, और जो 4 है ये वाली, ये पैरा है, ठीक है। तो रिंग के ऊपर ये पोजीशन पर इनकी नेचर ऐसी होती है कि इन्होंने ना सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे अटैच करवाना है इनकमिंग आने वाले ग्रुप को। जी तो बेटे अभी हम देखते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अब वजह क्या है कि ये रिंग को ना डीएक्टिवेट करते हैं, क्यों? क्योंकि बेटे ये जो ग्रुप है ना, जैसा कि इसकी एक मिसाल है NO2 ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप या इसके अलावा भी जो भी मिसाल है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर रखते हैं। मतलब ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने या खींचने की कोशिश करते हैं। अब बेंजीन ने तो रिएक्शन करना होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो बेंजीन एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की समझ लो लाइन पे आ जाती है। तो फिर बेंजीन इतना ज्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाते, तो रिएक्शन कम हो जाता है। यानी हम कहते हैं कि ये जो ग्रुप है ना, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो कहता है ग्रुप दैट मेक्स द रिंग लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन खुद जितनी रिएक्टिव है उससे भी लेस,
एंड डायरेक्ट, और ये आने वाले ग्रुप को डायरेक्शन देते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को टू अटैक ऑन मेटा पोजिशन ओनली। तो वो सिर्फ मेटा पोजिशन पे अटैक करता है, यानी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। तो ये बनती है 1 पोजीशन पे ये लगा होगा, तो 2 3 3 पोजीशन, 4 और 5 5 पोजीशन, 3 5 पोजीशन मेटा पोजीशन बनती है। और बेटे इनका नाम है मेटा डायरेक्टर ग्रुप। तो अगली बात सेम है कि सच ग्रुप्स आर मोस्टली इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करते हैं, निकालने खींचने की कोशिश करते हैं, दैट डीस्टेबलाइज द एरेनियम इंटरमीडिएट। तो एरेनियम इंटरमीडिएट यानी रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता, दरमियान में एक इंटरमीडिएट बनता है, अगर आपने पिछले लेक्चर सुने ना, तो वो बहुत डीस्टेबल या अनस्टेबल होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। दीज सब्स्टिट्यूएंट्स यानी ये जो ग्रुप्स हैं, डायरेक्ट ये डायरेक्शन देते हैं द रिएक्शन टू गिव प्राइमरीली द मेटा 1 3 प्रोडक्ट। मेटा 1 3 प्रोडक्ट यानी 1 पे तो खुद लगे होंगे और 3 पे आके प्रोडक्ट मतलब वो ग्रुप लग जाएगा, तो इसलिए 1 प्रोडक्ट 1 3 बनेगा। पोजीशन है 3 5, ठीक है। अब जो ग्रुप्स हैं वो आपने याद रखने, एग्जाम्पल वो है सी एन ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ठीक है, NO2 ग्रुप जो यहाँ लगा हुआ है, और CO2 ग्रुप। समझ गए? तो अगर ये 4 ग्रुप आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो मेटा की क्लियर हो जाएगी। यानी अगर बेंजीन के साथ ये ग्रुप लगे हुए तो ये मेटा डायरेक्टर्स हैं, मतलब आने वाले ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को ये मेटा पोजीशन पे जोड़ते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये नाइट्रो बेंजीन है, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है ना, तो अपने साथ ये क्लोरीन ऐड कर रहा है, यानी क्लोरीनेशन कर रहा है। तो अब यहाँ पर AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। तो बेटे ये चूंकि NO2 ग्रुप है और NO2 ग्रुप की नेचर कैसी है, मेटा डायरेक्टिंग, तो ये क्लोरीन को किधर जोड़ता है, मेटा पोजीशन पे जोड़ता है। तो आपसे ना ये बड़ी कंफ्यूजन या बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि आपसे पूछा जाता है कि ग्रुप बता दिया जाता है, मिसाल के तौर पे नाइट्रोबेंजीन, और उसकी क्लोरीनेशन करवाए, तो कोई बच्चे ना अपनी मर्जी से क्लोरीन को जोड़ देते हैं ऑर्थो पोजीशन पे। तो बेटे नेचर को समझें कि वो जो नाइट्रोबेंजीन है उसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो तो ऑर्थो डायरेक्टर है ही नहीं, यानी वो ऑर्थो पोजीशन पे तो जोड़ने वाला है ही नहीं। इस तरह ऑर्थो की कोई मिसाल दे दी जाए, फॉर एग्जांपल ऊपर वाली मिथाइल बेंजीन का पूछ लिया जाए आपसे और उसकी क्लोरीनेशन करवाई जाए, तो रेंडमली ऐसा नहीं करना कि क्लोरीन को मेटा पोजीशन पे जोड़ दे। बेटे वो मेटा डायरेक्टर डायरेक्टर तो नहीं ना है कि वो मेटा पोजीशन पे जोड़ दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने ये जेन में रखना है कॉन्सेप्ट कि जो बेंजीन के साथ ग्रुप जुड़ा है वो किस नेचर का है, ऑर्थो डायरेक्टर है या वो मेटा डायरेक्टर है। अब कहता है जो नाइट्रो बेंजीन यानी ये जो लगी हुई है ना बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप, contains a मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी NO2, यानी इसके अंदर ये जो NO2 ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है। इट्स क्लोरीनेशन यानी जब आप इसके साथ क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, अकर्स एट द मेटा पोजीशन, तो वो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ती है। जी तो बेटे अभी हम देखते हैं कंबस्शन। आपको पता है कंबस्शन रिएक्शन यानी जलने का रिएक्शन होता है। तो बच्चे ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं ना, इनको आप बैलेंस ना भी करें तो भी ठीक रहता है। तो कंबस्शन रिएक्शन यानी जलने का रिएक्शन से क्या मुराद है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जैसा कि ये C6H6 क्या है, बेंजीन है, और उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन। अब कोई बच्चा ये याद कर ले कि 15 ऑक्सीजन 2 बेंजीन है तो ठीक है, लेकिन ना याद करे तो कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं। तो आपने बेंजीन, या बेटर है कि इसको रिंग की शक्ल में बनाए, ऐसे करके ना सही से आपने रिंग बना देनी है। तो बेंजीन की रिंग साथ में ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो जब भी ये कंबस्शन रिएक्शन जलने का रिएक्शन होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होते हैं कब, जब एक्सेस ऑफ एयर हो, यानी ये जो ऑक्सीजन है, एयर है, ये एक्सेस में यानी ज्यादा हो, इसकी कोई कमी ना हो, तो फिर सारी बेंजीन सारा रिएक्टेंट जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होते हैं। अब जाहिर है ये जलने का रिएक्शन है तो कोई फ्लेम भी तो पैदा होगी। अब इसकी बेंजीन की जो फ्लेम होती है ना वो स्मोकी होती है, काफी ज्यादा स्मोक। अब स्मोकी क्यों होती है, वजह सुनिएगा। अगर हम बात करें ना अल्केन की, अल्केन, तो अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। मसलन अगर कार्बन 6 हुए अल्केन में, तो हाइड्रोजन कितने होने, डबल करें 12 हो गए, 2 ऐड कर दें 40, यानी 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 14। तो जैसे ये वाला रेशो होती है ना कि कार्बन कम और हाइड्रोजन ज्यादा, तो जो फ्लेम होती है वो स्मोकी नहीं होती, स्मोक धुआं बहुत कम होता है। इस तरह अगर हम अल्कीन की बात करें तो उसमें 6 कार्बन में हाइड्रोजन 12 आ जाते हैं, फ्लेम जो है ना थोड़ी बहुत स्मोकी हो जाती है, क्योंकि इसकी निस्बत तो हाइड्रोजन कम हो गए। अल्काइन की बात करें तो 6 कार्बन के ऊपर
हाइड्रोजन कितने रह जाते हैं, 10। ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन मजीद कम हो गए 12 से 10, तो मजीद ज्यादा क्या हो जाती है, स्मोक आ जाती है। बेंजीन के केस में तो 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन लगे, इस वजह से जो इसकी फ्लेम होती है वो काफी स्मोकी होती है। बेटे बात बड़ी सिंपल है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है आपको जी। तो बेटे अभी हम देखते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन इन बेंजीन। यानी ये इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर बेंजीन के साथ ना एक साइड चेन लगी हुई हो, साइड चेन मतलब अल्काइल ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, तो अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, कार्बन वाला ग्रुप, तो उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है। ठीक हो गया। तो बेटे साइड चेन में आपने देखना है कि ये एक बेंजीन की मिसाल के तौर पर रिंग है, उसके साथ आर ग्रुप लगा हुआ ना। अब आर ग्रुप की बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसा कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो ऑक्सीडेशन करवानी है इस साइड चेन की। अब बेटे ऐसा होता है कि अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं ना, जाहिर है कोई ना कोई एजेंट की मदद से हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, वो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन करता है ना, तो ये अल्टीमेटली जाके ना एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्टीमेटली। सीधा नहीं, यानी एक स्टेप के अंदर नहीं, ये 2-3 स्टेप है। सबसे पहले ये बनेगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, और फिर जाके इस तरह से ना ये फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, COOH। ठीक हो गया। तो ये बात उसने लिखी है कि इस रिएक्शन में ना जो अल्काइल बेंजीन है, यानी बेंजीन के साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप, जैसा कि CH3 लग गया, तो मिथाइल बेंजीन या टोलुइन उसका नाम है ना, जनरल नेम, कॉमन नेम। तो बेटे ये ऑक्सीडाइज करेंगे, रेडली ऑक्सीडाइज यानी तेजी से ऑक्सीडेशन कर देंगे, लेकिन कोई एजेंट की मदद से, जैसा कि अल्कलाइन KMnO4 हम यूज करते हैं मोस्टली, या फिर एसिडिक K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, या डाइल्यूट HNO3 यूज कर सकते हैं। यानी ये एजेंट है जिनकी मदद से हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्काइल बेंजीन की, यानी बेंजीन के साथ जब कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो फाइनली कहता है कि इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शन द अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जब रिएक्शन होता है ना, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में तब्दील हो जाता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना है आप लोगों ने, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी ये मैटर नहीं करता कि ये अल्काइल ग्रुप कितना बड़ा है या छोटा है, अल्टीमेटली COOH बन नहीं जाना है, कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। और इसमें बेंजीन अपनी जो रिंग है ना वो इंटैक्ट रहती है, यानी उस पर कोई फर्क नहीं आता। साइड चेन नाम से जाहिर है कि जो साइड पे चेन लगी है उसी के साथ ऑक्सीडेशन होनी है, बेंजीन की रिंग को कुछ नहीं होना। तो बेटे ये वो बात कर रहा है कि आर जो ग्रुप है ना उसका साइज मैटर नहीं करता। मसलन अगर मैं बेंजीन की इस रिंग के साथ चाहे एक कार्बन वाला ग्रुप यानी मिथाइल जोड़ दूं, CH3, तो भी क्या बनेगा, COOH बनेगा, यानी प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। और प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये बेंजीन है उसके साथ COOH, यही रहेगा प्रोडक्ट, चाहे बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा या छोटे साइज का हो जाए। एक कार्बन या चाहे 2 कार्बन या चाहे 3 कार्बन जोड़ दें, तो अल्काइल ग्रुप की लेंथ और साइज नहीं मैटर करता, हमेशा एक कार्बन वाला यानी COOH ही रहेगा। हाँ, जो एक्स्ट्रा कार्बन होंगे, जैसा कि 3 कार्बन में से एक रहेगा और वो COOH की शक्ल ले लेगा, बाकी 2 कार्बन रिंग के साथ नहीं रहेंगे। ठीक हो गया। अब बेटे ये हम पढ़ रहे हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन। इसको पढ़ने या इसको करवाने के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो समझते हैं। अगर हमारे पास मान लो ये बेंजीन लगी है ना, और इसके साथ ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जाहिर है कोई साइड चेन लगी होगी, साइड ग्रुप लगा होगा जिसकी ऑक्सीडेशन करवानी है आपने। तो इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है मिसाल के तौर पे CH3। अब एक ही कार्बन लगा है ना, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो बेटे ये जो कार्बन जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है ना, इस कार्बन का नाम होता है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर 2 कार्बन मैं जोड़ देता हूं, यानी यहां पर मैं रिंग बनाता हूं, ठीक है, और रिंग पर साइड चेन में लगाऊंगा, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। तो अब यहां पर ये वाला जो है ये बेंजाइलिक कार्बन है जो रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, और बाकी वाला बेंजाइलिक नहीं होता। ठीक है। अब जाहिर है इनके साथ हाइड्रोजन भी लगे होंगे ना, तो जैसा कि इस केस में बेंजाइलिक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होंगे। क्या नाम होगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है। अब
इस केस में हम देखें ना, अगले केस में, तो बेटे इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, तो दो बाकी हैं, तो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, H2, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होंगे ना, क्योंकि वो बेंजाइलिक कार्बन से जो जुड़े हुए। इधर तीन आ जाएंगे, वो बेंजाइलिक नहीं होंगे। अब अगर मैं बात करूं एक और मिसाल के तौर पे, एक और मैं बेंजीन रिंग बनाता हूं, फिर मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है। अब इसके साथ मैं जोड़ता हूं एक कार्बन, जाहिर है ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, तो क्या नाम होगा, बेंजाइलिक कार्बन। उसके साथ तीन ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों मिसाल के तौर पे CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और ये भी CH3 है। अब इनमें बेंजाइलिक कार्बन ढूंढने हैं, तो ये कार्बन बेंजाइलिक है जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो क्या इसके साथ कोई हाइड्रोजन आएगा, नहीं, तो इसने चारों बॉन्ड बना ली, एक नीचे बेंजीन के साथ और तीन ग्रुप अटैच किए हुए हैं। तो यहां पर ना नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन ना हुआ तो साइड चेन ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, समझ रहे हो। यानी इसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन, यस ठीक है, पॉसिबल है, इसकी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक हाइड्रोजन इधर दो हैं, इधर तीन है, कम से कम एक हो। और वो भी ना हुआ, जैसा कि इस केस में देख ले, वो भी ना हुआ, तो साइड चेन ऑक्सीडेशन नहीं होनी। जी तो बेटे कहता है कि साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन टेक प्लेस, ये तब होनी है व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, जब कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो अटैच टू द कार्बन, उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जो कार्बन रिंग के साथ जुड़ा है। एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन ना हुआ तो फिर ऑक्सीडेशन भी नहीं होनी। तो नो रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन नहीं होना इन द एब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन एब्सेंट हुआ, यानी एक भी ना हुआ, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। दस दीज रिएक्शंस हैव नो इफेक्ट ऑन द टर्शरी कार्बन एटम्स अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। ये जो मैंने कार्बन बनाया ये टर्शरी कार्बन एटम था, दिखाता हूँ दोबारा। जी बेटे ये कार्बन जिसके साथ मजीद तीन ग्रुप जुड़े हैं ना, तो ये कार्बन क्या हुआ, टर्शरी कार्बन। तो कहता है ये जो रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन, इनका टर्शरी कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि टर्शरी कार्बन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होती, तो फिर वो रिएक्शन भी नहीं करते। ओके बेटे, अब एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास पहले जनरल बात कर रहा है, ये बेंजीन है, उसके साथ अटैच है आर ग्रुप, सही है। अब जाहिर है KMnO4 ऊपर हमने पढ़ा था ना, KMnO4 की बात की थी ना कि अल्कलाइन KMnO4 इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो अब बेंजीन के साथ आर ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी, तो ये क्या बन जाएगा, COOH, यानी यहाँ इस कोने पे कार्बन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो और हाइड्रोजन एक, COOH, एसिडिक ग्रुप, जिसका क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। जी तो बेटा अभी अगली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड नजर आ रहा है, जिसमें ना एक बेंजीन रिंग है और साथ में एक सैचुरेटेड रिंग है, मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना। अब इसकी भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, कैसे, सुनिएगा। हमारे पास ये इसके 6 कार्बन नहीं काउंट होंगे, ये जो सैचुरेटेड रिंग है ना, इसके 4 कार्बन होंगे काउंट, क्योंकि ये वाला इसका कार्बन और ये वाला कार्बन ये तो शेयर हो रहा है, बेंजीन की रिंग के साथ अटैच है। तो इसके जो कार्बन काउंट होंगे वो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये काउंट होगा। तो अब हर कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यानी दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना, तो CH2, इधर भी बेटे CH2 आ जाएगा, इधर भी CH2 आ जाएगा और इधर भी CH2, यानी ये तमाम कोने पर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन होंगे। अब हमने देखना होता है कि बेंजीन के फौरन जो साथ जुड़ा कार्बन है ना, उसको देखना है, ठीक है। तो उस पे हमने देखना होता है कि हाइड्रोजन लगे जिनका नाम हमने ऊपर रखा था बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो बेटे जो फॉरन रिंग के साथ कार्बन अटैच है ना, वो एक ये वाला है और एक ये वाला, और उनके साथ हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक है, तो ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ये हाइड्रोजन तब्दील हो जाएगा, ये जो CH2 ग्रुप है ये तब्दील हो जाएगा C, यहाँ पर कार्बन है, और OH यानी COOH में। इसी तरह से ये जो जगह है जहाँ पे CH2 लगा है ना, ये जो ग्रुप है, ये भी तब्दील हो जाएगा C, यानी यहाँ पे कार्बन होगा, और OH यानी COOH पे तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए KMnO4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन भी हो जाएगा। ओके बेटे, इसी तरह से नीचे वाला जो कंपाउंड है ना, रिएक्शन है, वो देखिएगा। बेंजीन के साथ अटैच है ये वाला कोना, एक कार्बन होगा, और उस कार्बन के साथ अटैच है तीन ग्रुप। अच्छा, ये पहले एग्जांपल में भी आप बच्चे सोच रहे हैं ना, अगर तो ये कॉर्नर है, यहाँ पे कार्बन होगा, लेकिन फिर भी उसके साथ दो हाइड्रोजन होंगे, तो बहरहाल तब भी रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा बहरहाल इधर
एक कार्बन है ना, तो उसके साथ तो कोई हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं क्योंकि उसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं। 3 उसने आर ग्रुप अपने साथ जोड़े हैं तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और चौथा बॉन्ड वो बेंजीन के साथ लगा हुआ है, तो उसके तमाम बॉन्ड क्लियर है। लिहाजा KMnO4 की मौजूदगी में वो रिएक्शन नहीं देगा। वजह यह है कि बेटे उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसके तीनों बॉन्ड बने हैं, चौथा बेंजीन के साथ उसने बनाया हुआ है, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं तो नो रिएक्शन। क्लियर। अब बेटे हम देखें कि अल्केन्स जो हैं, यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनका कंपैरिजन करते हैं ज़रा बेंजीन के साथ। हम देखते हैं कि अल्केन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं अल्काइन और अल्कीन से, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। बेंजीन भी रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन भी बड़ा स्टेबल होता है ना। लेकिन दोनों का ज़रा कंपैरिजन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 2 कार्बन वाला अल्केन बना लेता हूँ, CH3 यानी इथेन, और इसी तरह से मैं बेंजीन एक लेता हूँ, और उसके साथ ना यही इथेन ग्रुप से इथाइल ग्रुप बनता है ना, तो वो जोड़ देता हूँ, यानी वो जुड़ेगा CH2 और CH3 बन के। तो है दोनों देखा जाए तो सैचुरेटेड ही, मतलब साइड ग्रुप। ये तो वैसे ही अल्केन है ना, इसमें कोई अनसैचुरेशन है ही नहीं। और ये भी साइड ग्रुप सिर्फ देखें तो ये भी क्या है, उतने ही कार्बन वाला सैचुरेटेड है। अब दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव जल्दी कौन, रिएक्शन कौन जल्दी देगा, तो आंसर इज बेंजीन वाला। यानी अगर यही ग्रुप अकेला पड़ा है अल्केन की सूरत में, तो वो रिएक्शन इतना नहीं देता, नॉन रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है। जबकि बेंजीन के साथ जुड़ के ये ज़्यादा रिएक्शन दे सकता है। तो ये बात कहता है कि बोथ अल्केन एंड बेंजीन आर वेरी स्टेबल, दोनों ही स्टेबल हैं, एंड इनससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीडेशन नहीं देते। बट व्हेन वी पुट टुगेदर, जब हम दोनों को इकट्ठे कंपेयर करते हैं, द बेंजाइलिक कार्बन, यानी वो कार्बन जो बेंजीन के साथ फौरन अटैच हुआ है, ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है जो बेंजीन रिंग से फौरन अटैच है ना, बिकम्स मोर रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड मोर ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन दे देता है। लेकिन अगर वही अकेला पड़ा होता अल्केन की शक्ल में, तो वो कम रिएक्टिव होता। अब बेटे एक आखिरी बात है कि हम देख रहे हैं कि जब हम साइड चेन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो के एम एन ओ फोर की मदद से ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब KMnO4 का कलर जो है ना वो पर्पल होता है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर हमने ऑक्सीडेशन करवाई है और मान लो ऑक्सीडेशन हो गई, तो KMnO4 का पर्पल कलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर डिस्चार्ज हो जाएगा या कलर ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो समझ जाना कि अगर कलर डिसअपियर होता है पर्पल KMnO4 का, तो ऑक्सीडेशन हो गई, वरना नहीं हुई, ठीक है। अब इसी तरह से हम ना कंपाउंड के अंदर भी फ़र्क कर सकते हैं। यानी अगर सिर्फ बेंजीन पड़ी हो, तो बेंजीन तो साइड चेन ऑक्सीडेशन नहीं ना देगी क्योंकि उस साथ में कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है। तो फिर अगर मैं KMnO4 का रिएक्शन करवाता हूँ, तो बेटे पर्पल कलर नहीं जाएगा क्योंकि उसने रिएक्शन ही नहीं किया। तो इस तरह से हम ना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन कॉन्टेनिंग बेंजाइलिक प्रोटोन, यानी जिनके अंदर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, प्रोटोन हाइड्रोजन कोई बोलते हैं ना, तो जिनके अंदर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, वो जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना KMnO4 के साथ, यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बन जाता है। कैसे? पर्पल कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज वंस कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करवाता है, मतलब ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर ऑक्सीडेशन हुई तो ये इस्तेमाल होगा, तो उसका पर्पल कलर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। देयरफॉर इसीलिए वन कैन इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेंजीन, हम ये आइडिया ले सकते हैं कि वहाँ पे बेंजीन है या बेंजीन कंटेनिंग प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, और केमिकल टेस्ट है KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, कलर के ऊपर डिपेंड करेगा। जी तो बच्चे अभी हम देखते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। देखिए नो डाउट कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी कोई और आने वाला जो इनकमिंग ग्रुप है ना, वो बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लगता है। बट रेयर केस के अंदर या कंडीशन देकर हम एडिशन भी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजनेशन देखते हैं बेंजीन की, यानी बेंजीन में हाइड्रोजन आके ऐड होगी। तो कहता है हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन एंड अदर एरीन्स, यानी बेंजीन और जो दूसरे कंपाउंड है ना, जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन से के जैसे उसके डेरिवेटिव, इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ 1, 2 और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि बेंजीन के अंदर याद है आपको 3 डबल बॉन्ड होते थे, तो हो सकता है कि उनमें हम 1 हाइड्रोजन के मोल ऐड कर दें, 2 कर दें, या मैक्सिमम 3 भी कर सकते हैं, ठीक है।
टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन, बेंजीन के अंदर जो कार्बन लगे ना, यानी डबल बॉन्ड तोड़ के एडिशन करनी है, क्योंकि एडिशन करते वक्त डबल बॉन्ड तो टूट ही जानी है। तो इससे साइक्लोहेक्सेन पैदा होगा। हेक्सेन मतलब वो तमाम जो है वो सिंगल बॉन्डेड होंगे, 6 कार्बन, क्योंकि बेंजीन में 6 ही थे। लेकिन हेक्सेन है वो सिंगल बॉन्ड डबल टूट जाएंगे और साइक्लो और अभी भी वो साइकिल की शक्ल में लगे होंगे। प्रोड्यूस यानी वो पैदा होगा कंपाउंड व्हेन बेंजीन इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड, यानी कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड कब होता है, जब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आके जुड़ते हैं। क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 मॉलिक्यूल आए तो तीनों डबल बॉन्ड टूटेंगे, तो फिर जो कंपाउंड पैदा होगा वो साइक्लोहेक्सेन पैदा होगा। अब जो साइक्लोहेक्सेन है ना, वो यूजफुल सॉल्वेंट एंड प्रीकर्सर इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल, यानी साइक्लोहेक्सेन का फ़ायदा बता रहा है कि वो सॉल्वेंट है और वो दूसरे केमिकल की प्रोडक्शन में प्रीकर्सर का काम करता है। ठीक है, बहरहाल आपने एक एग्जांपल याद रख लेनी है, बेंजीन की रिंग लगाएं, हाइड्रोजन ऐड करें और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया। अब कहता है दीज रिएक्शंस, यानी ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है या कोई भी एडिशन रिएक्शन, डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इन द ओरिजिनल बेंजीन रिंग। तो जाहिर है बेंजीन रिंग जो है उसमें डीलोकलाइजेशन होती है ना, डबल बॉन्ड की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इन रिएक्शन से वो डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज दोज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद द न्यू हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्होंने डीलोकलाइजेशन करनी थी, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं नई बॉन्ड बनाने के लिए। और वो नई बॉन्ड किसके साथ बनानी है, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं जी। तो नेक्स्ट कहता है कि अल्दो द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक ओवरऑल, ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है बाहर, ये एमसीक्यूज बन जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल न्यू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि नए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन कहता है देयर इज हाई एक्टिवेशन बैरियर टू द रिएक्शन, यानी आपको पता है ना कि रिएक्शन शुरू होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो कि बैरियर रुकावट होता है। तो इस रिएक्शन में कहता है हाई एक्टिवेशन बैरियर है, हाई एक्टिवेशन बैरियर है। तो एक्टिवेशन बैरियर ज़्यादा है, यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बेंजीन ये रिएक्शन देता नहीं है, और देगा तो ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा एक्टिवेशन बैरियर लगेगा। द रिएक्शंस आर डन यूजिंग द सेम फाइनली डिवाइडेड निकल कैटलिस्ट। जैसे आप अल्कीन वगैरह की हाइड्रोजनेशन करते थे ना, तो आप उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, मतलब कैटलिस्ट और कंडीशन इस्तेमाल करते थे, और उसमें क्या था, फाइनली डिवाइडेड निकल कैटलिस्ट था, वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ भी वही करेंगे। दैट इज़ यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, जो अल्कीन की हाइड्रोजनेशन के वक्त लगता था। और सिमिलर टेम्परेचर जो कि तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस है, वो इतना ही देंगे, और इतना ही टेम्परेचर आपने अल्कीन्स को भी दिया था। लेकिन बट हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड, लेकिन थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये भी फ़र्क शॉर्ट बन सकता है कि अल्कीन और बेंजीन, इनकी हाइड्रोजनेशन में क्या फ़र्क है। तो आपने कहना है कि सेम हमने निकल यूज़ करना है, अल्कीन्स में भी किया था और बेंजीन में भी करेंगे, और सेम टेम्परेचर देना है 150 डिग्री सेल्सियस, अल्कीन को भी दिया था, बेंजीन को भी देंगे। लेकिन प्रेशर ज़्यादा देना है बेंजीन को, अल्कीन को कम दिया था। क्लियर जी। तो बेटे आगे देखें एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हम एडिशन रिएक्शन में दो ही देखेंगे, दोनों मोस्टली शॉर्ट आते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन, और एडिशन ऑफ हैलोजन यानी हैलोजिनेशन। तो बेटे आप एग्जाम्पल पहले देख लें। रिएक्शन, आपने बेंजीन की रिंग ली और साथ में 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड किए। ठीक है, अब 3 जब ऐड करेंगे तो कंप्लीट हैलोजिनेशन होगी, यानी मुकम्मल हैलोजन मुकम्मल बॉन्ड्स टूट जाएंगे ना बेंजीन के। तो हर कोने, अभी भी ये 6 कोने वाली वही वाली रिंग है बेसिकली, लेकिन हर कोने पे उसने एक हाइड्रोजन लगाया, वो पहले ही लगा हुआ है, क्योंकि बेंजीन की रिंग में हर कार्बन हर कोने पे हाइड्रोजन लगा होता है। यहाँ पर उसने नहीं ओपन करके दिखाया था, यहाँ पर करके दिखा दिए, तो हर कोने पे साथ अब क्लोरीन आके जुड़ गया। तो ये होगी हैलोजिनेशन। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट इन द सेम वे, यानी जैसे हाइड्रोजन ऐड हुई ना, तो क्लोरीन भी ऐसे ऐड होगी, ब्रोमीन भी ऐसे ऐड होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, सॉरी, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए और ना आपको रिएक्शन में नजर आएगा। यूवी लाइट है, हीट आर सफिशिएंट फॉर कंप्लीट हैलोजिनेशन। तो यूवी लाइट चाहिए और हीट चाहिए, हीट भी लिख लेना आप। तो ये काफ़ी होते हैं कंप्लीट हैलोजिनेशन के लिए, कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। और रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, और ये शॉर्ट है, और यहाँ पर आज का लेक्चर एंड होता है।